जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमने सुना कि प्रभु ने सभी को विदा किया, सभी मुनियों को, और सभी लोग अपने अपने आश्रम में चले गए। अच्छा, इधर क्या होता है कि बील की राल को भी पता चल गया, उन लोगों को भी खबर लग गई कि प्रभु आए हैं। तो अब वो लोग भी चले कि जैसे उन्हें सोना मिल रहा हो, तो सोना समझ करके लूटने के लिए चले श्री रामचंद्र जी के दर्शन की महिमा को। आइए जानते हैं। यह सिद्धि को लेकी रातन पाई, हर से जनु नवनिधि ग्रह आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन मम मैं जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछई मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, सबनी देखे देखे रघुराई। जो हरि करहि जोहार भेंटू, करहि जोहार भेंटू, करहि जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभहि बिलोकत अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने। करहि जोहारु बेटु धरि आगे, प्रभु ही बिलोक कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। सभी ये कहते हैं, हे प्रभु, हमारे भाग्य खुल गए हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, है ना। आप यहाँ पर आए हैं और हमें दर्शन दिए हैं, हमारे भाग्य जाग गए हैं। सभी लोग आगे बढ़ बढ़ करके उनकी जोहार करते हैं। जोहार करना मतलब ऐसे ऐसे झुक कर सिर सिमाना। तो सभी लोग उनकी जोहार करते हैं। कुछ लोग चित्र लिखे से जैसे उन्हें एकदम ऐसे टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं, जैसे एक कोई चित्र बनाकर खड़ा कर दिया गया हो। वो आगे पीछे हो ही नहीं रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ऐसे चित्र लिखे से खड़े हो गए हैं। कुछ लोग जो हैं वहीं पर खड़े खड़े उनके शरीर हिल रहे हैं, रोमांच हो रहा है, बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं जो रास्ते में हैं वो कहते हैं कि अरे अरे भैया सुनो, ज़रा रुकना, देखना, यहाँ अभी दो भाई आए हैं, राम तथा लक्ष्मण। लोग कह रहे हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत सलोने हैं और बहुत सबका उपकार कर रहे हैं। कहीं तुमने देखा है क्या? हमें भी उनसे मिलना है। कहीं रास्ते में जाते हुए तुमने देखा है? सभी लोग जो हैं वो सभी रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नमाया। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भर नयन तुम्हारा। किन बासु बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। कहते हैं आपका बहुत 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 उपकार है जो आपने यहाँ ठाऊं किया। ठाऊं क्या मतलब अपने ठहरने का स्थान बनाया। चित्रकूट की भाषा है। वैसे चित्रकूट मेरा ननिहाल है, मैंने सब देखा है, बहुत अच्छा है। वहाँ की भाषा सुनेंगे ना तो कहेंगे ना, जैसे हम कहते हैं इधर महाराज इधर आओ, इंगे महाराज इधर इंगे आवा, कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे सब इस भाषा में बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। तो उन्होंने कहा बहुत मुझ पर कृपा करी, है ना। क्या कहते हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, सभी बहुत खुश हो रहे हैं।
हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाग बराई। हम सब लोग जो हैं वो आपकी हर प्रकार से सेवा करेंगे, हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। अर्थात यहाँ पर कितने पहाड़ हैं, कितनी कंदराएं हैं, कितनी गुफा हैं, क्या क्या है यहाँ पर हम सब जानते हैं ना। पग पग पर हमारा सब जाना हुआ है, हम यहाँ रहते हैं ना तो हमारा सब जानते हैं। हम बताएंगे आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ खाई हैं, कहाँ कुएँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ शेर और बाघ वगैरह निवास करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ रहें। तह तह तुम अहिर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं देखाऊब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। सारी कोल की रात भील कह रहे हैं, प्रभु हम जो हैं वो आपको शिकार खिलवाएंगे उन स्थानों में जहाँ पर ये बाघ वगैरह रखते हैं। राजाओं का शौक़ होता है ना शिकार करना, तो कहते हैं हम वो खिलाएंगे। सर निर्जर जल ठाऊं दिखाओ, जितनी भी यहाँ सुंदर सुंदर तालाब हैं, झरने हैं, जलाशय हैं, वह सब हम दिखाएंगे आपको। और हम परिवार के समेत, अपने पूरे परिवार के समेत आपकी सेवा करेंगे। लेकिन हे प्रभु मुझे आयुष देते हुए थकना नहीं, ज़रा सा संकोच मत करना। वेद बचन मुनि मने अगम, ते प्रभु करुणा एन, बचन की रातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। कि रात है ना, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रभु हैं, ये सर्वव्यापी हैं, वो नहीं जानते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन के भी अगम हैं, उनकी भी बातों को जान लेने वाले हैं। ऐसे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी उन भीलों के वचन ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता बालक के वचन सुनता है। पिता का स्नेह होता है ना अपने बालक पर बहुत, बालक जो कुछ कहता है वो मान लेते हैं पिता। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी उन लोगों के वचन सुन रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जिन जानन हारा। मेरे प्रभु तो ऐसे हैं, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए, न फल, न फूल, न मिष्ठान, न मेवा और ना ही रुपए दक्षिणा। लोग कहते हैं प्रभु मेरा ये काम करा देना, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी, 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी, लंगर करवाऊँगी और ये बंटवाऊँगी वो बंटवाऊँगी। मेरे प्रभु कुछ नहीं चाहते, केवल रामायण का पाठ चाहते हैं। तो मेरे प्रभु ऐसे हैं। राम ही केवल, बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी ही सत्य बात बोली है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। राम तो केवल प्रेम को जानते हैं, है ना। जो जान गया कि केवल प्रेम के भूखे और उसने प्रेम और निश्चल भाव से राम की आराधना की, तो समझ लो वह तर गया। राम सकल बनचर तब तो से, कहीं मृद वचन प्रेम परिपोसे। और उन्होंने कहा कि अरे भाई ठीक है, जैसा आप लोग कहोगे ना मैं वैसा ही करूँगा, मैं यहीं विचरण करूँगा, तुम्हारे साथ साथ घूमूँगा, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। ऐसा आश्वासन सुनते ही भील की रात जो थे वो नाच उठे। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, बोलो श्री रामचंद्र की जय।